ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब बिला स्वर्ग के बारे में जितने भी वहाँ पर 7 जो बिला स्वर्ग के ग्रह हैं, अतला वितला सुतला तला तला महातला रसातला और अंत में पाताला, उन सब का वर्णन करने के बाद में बताते हैं इन बिला स्वर्ग के नीचे पाताल से 2,40,000 मील नीचे 2,40,000 मील नीचे भगवान विष्णु के एक अवतार हैं जिन्हें अनंत शेष कहते हैं। आप अगर कभी दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको भगवान अनंत के अनेकों मंदिर जो है, जहाँ पर अनंत देव के ऊपर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में है, जैसे अनंत पद्मनाभ मंदिर। तो ये जो अनंत हैं जिनके ऊपर भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, ये कहाँ पर वास करते हैं? तो पाताल के 2,40,000 मील नीचे भगवान वहां पर वास करते हैं। इनको संकर्षण भी कहते हैं और अनंत शेष भी कहते हैं। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, यही अनंत शेष भगवान कृष्ण के ऊपर छाते के रूप में, क्योंकि घनघोर बारिश हो रही थी, तो छाते के रूप में उन्होंने अपनी सेवा भगवान कृष्ण को प्रदान की। बलदेव स्वयं जो बलराम जी हैं, वो स्वयं ये संकर्षण है। उन्हीं के एक विस्तार ये अनंत शेष है बलराम जी के। तो पहले बलराम जी संकर्षण के रूप में विस्तार करते हैं और यही संकर्षण अनंत शेष के रूप में विस्तार करते हैं। और बलराम जी, संकर्षण, अनंत शेष, ये सब भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। तो जैसे जब कृष्ण आए तो बलराम जी आए, जब राम आए तो लक्ष्मण आए। तो उनकी सेवा में लगने के लिए बलराम जी, संकर्षण या अनंत शेष, ये उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो उनकी महिमाओं का गान जो है इस अध्याय में किया गया है। अनंत देव या अनंत शेष की महिमाएं, तो उसके बारे में वो बताते हैं कि ये पाताल के 2,40,000 मील नीचे निवास करते हैं। इनके फण के ऊपर ये सारे ब्रह्मांड जो है टिके हुए हैं। सारी सृष्टि अनंत देव के फणों के ऊपर टिकी हुई है। हमारा ये जो छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें ये सारे लोक हैं, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, ये बताया जाता है एक छोटा सा सरसों का दाना भगवान अनंत देव के असंख्य फण हैं, उनको हम गिन भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इन अनंत फणों के द्वारा
वो भगवान कृष्ण की महिमाओं का गान अनंत काल से कर रहे हैं, अनंत शेष। लेकिन अनंत काल से अनंत फणों के द्वारा भगवान की महिमाओं का गान कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी भगवान की महिमाओं का गान पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की महिमाएं अनंत हैं। तो ये अनंत देव जो हैं, इनके फण के ऊपर ये सारे ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि, ये जो है खड़ी हुई है, टिकी हुई है। ये पूरी सृष्टि का आश्रय है। और सुखदेव जी कहते कैसी लगती है ये सृष्टि? एक सरसों के दाने के बराबर। ये हमारा जो ब्रह्मांड है, ये कैसा लगता है? क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है, उनके एक फन के ऊपर ये टिका हुआ ब्रह्मांड ऐसा प्रतीत होता है माने सरसों का दाना हो। तो उनके बारे में वो बताते हैं, वो कहते हैं कि इनको, अनंत शेष को कई बार तामसी भी कहा जाता है। उसके दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो ये कारण है कि भगवान शिव के आराध्य हैं। भगवान शिव के आराध्य कौन है? भगवान शिव जो हैं, कैलाश पर्वत पर हमेशा ध्यान में बैठे हैं। उनके आराध्य हैं भगवान संकर्षण या भगवान अनंत देव। तो क्योंकि भगवान शिव जो हैं, वो स्वयं भगवान के गुण अवतार हैं। और कौन से गुण के अवतार हैं? तमोगुण के अवतार हैं। तमोगुण में क्या कार्य होता है? विनाश का कार्य होता है। सत्व गुण में पालन का कार्य होता है। रजोगुण में निर्माण का कार्य होता है, रचना होती है। ब्रह्मा जी रजोगुण में रचना करते हैं, भगवान विष्णु स्वयं सत्व गुण में पालन करते हैं, और भगवान शिव तमोगुण के कार्यों के द्वारा इस सृष्टि का विनाश करते हैं, क्रोध में आकर के। तो क्योंकि इनकी आराधना करने वाले परम भगवान शिव ये तमस का कार्य करते हैं, इसलिए अनंत शेष को या भगवान संकर्षण को कई बार तामसी भी कहा जाता है। तामसी कहने का मतलब हमें गलत नहीं सोचना है कि ये भी तमोगुण में है, ऐसा नहीं है। न भगवान शिव तमोगुण में है, न संकर्षण, और न ही अनंत शेष। ये केवल तमोगुण का ये कार्य करते हैं, लेकिन सभी गुणों से गुणातीत हैं, गुणों से ऊपर हैं। जिस प्रकार से कई बार भगवान स्वयं अपने भक्त के दास बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अपने स्थान से गिर गए हैं। भगवान तो मास्टर हैं, स्वामी हैं, लेकिन कई बार प्रेम के कारण अपने भक्त के दास बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अपनी पोजीशन से गिर गए हैं। भगवान सभी गुणों से परे हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान संकर्षण या अनंत देव जो हैं, उनको तामसी क्यों कहा जाता है? तो ये एक कारण है, क्योंकि इनकी आराधना करने वाले प्रमुख भगवान शिव जो हैं, ये तमस का कार्य करते हैं। दूसरा कारण ये है कि ये मूल अहंकार का कारण है। सभी जीवों में, भौतिक संसार में, जो भगवान को भूल करके जब हम आते हैं, हम जब भगवान को भूल करके संसार में आते हैं, ये भुलावट भगवान अनंत शेष या संकर्षण जी के द्वारा प्रदान की जाती है। क्योंकि देखिए,
ज्ञान सत्वगुण में होता है और भगवान को भूलना तमोगुण का प्रतीक है। और इसके कारण ही अहंकार आता है। हम अपना असली अस्तित्व भूल जाते हैं। हमारा असली अस्तित्व क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन जब हमारे मन में यह भावना आती है कि मैं भी भगवान बनना चाहता हूं, मैं भी भगवान की तरह भोगना चाहता हूं, भगवान अकेला क्यों भोगे, मैं भी भोगूंगा। जब हमारे मन में इस प्रकार की इच्छाएं आती हैं, तब भगवान संकर्षण के रूप में क्या करते हैं? ये अहंकार हमारे अंदर में पैदा कर देते हैं। अहंकार से क्या हो जाता है? हम भगवान को भूल जाते हैं कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, वो भूल जाते हैं। और अहंकार के कारण क्या होता है? ये शरीर से बंधित हो जाते हैं। अब मैं सोचना प्रारंभ कर देता हूं, ये शरीर मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। तो ये भौतिक, जब हम अपने आप को भौतिक पदार्थ वस्तु समझना प्रारंभ कर देते हैं, ये कहां से आता है? ये अहंकार के द्वारा आता है। तो जब तक ये अहंकार नहीं निकलेगा, तब तक संसार में बंधे रहेंगे। जब ये अहंकार चला जाएगा और जब हमारा ओरिजिनल ज्ञान हमें वापस मिल जाएगा कि मैं तो भगवान का दास हूं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये पुरुष, मैं ये स्त्री, मैं कुत्ता बिल्ली, ये सब कुछ नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं, उनका दास हूं, उनका सेवक हूं। तो जब ये ज्ञान वापस आ जाता है, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा और हम वापस भगवत धाम में प्रवेश कर जाते हैं। जब तक अहंकार रहेगा, संसार में रहेंगे, पुनः पुनः मृत्यु, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो अहंकार के कारण क्या आता है, देखिए, मैं भोगता हूं, मैं भोगने वाला हूं, मैं इंजॉयर हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही कंट्रोलर हूं, ईश्वर हूं। ये भावनाएं कहां से आती हैं? अहंकार के कारण आती हैं। कई बार हम लोग देखते हैं, मायावादी एक प्रकार के दार्शनिक होते हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वेदों के मंत्रों का गलत अर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं। वेदों में कहा है सोहम, सो अहम। ये क्या सोचते हैं? सोहम का मतलब होता है, ये सोचते हैं मैं ही वो भगवान हूं। सोहम का असली मतलब होता है कि जिस प्रकार से भगवान आध्यात्मिक है, इसी प्रकार से मैं भगवान का अंश होने के कारण मैं भी उन्हीं के प्रकार के गुणों का हूं। यह मतलब होता है। यह मतलब नहीं कि मैं 100% भगवान हूं। मैं भगवान का अंश हूं। अंश में भी भगवान के गुण होते हैं ना। एक छोटे पानी के बूंद में सागर के गुण होंगे ना, छोटी मात्रा में। तो ये सोहम का मतलब होता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये दूसरा मंत्र है वेदों का, इसका भी गलत अर्थ निकालते हैं, मैं ही वो ब्राह्मण हूं। नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन वो परम ब्रह्मन है। ये हमको समझना है। तो ये जो वेदों के मंत्र हैं, इनका गलत अर्थ निकालते हैं ये कुछ दार्शनिक, इनको मायावादी कहते हैं। ये कहां से आता है? देखिए, ये अज्ञान कहां से आता है? ये संकर्षण जी के द्वारा ही प्रकट होता है। इन लोगों के लिए जो भगवान को भूलना चाहते हैं, उनके लिए भगवान संकर्षण जो है ये तमस प्रकट करते हैं। इसके कारण उनको तामसी कहा जाता है। तो दो कारण हो गए।
एक तो क्योंकि ये अंधकार, अज्ञान, तमस प्रकट करते हैं, जिसके कारण जीव सोचने लगता है मैं ही भगवान हूं, मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही ईश्वर हूं। एक ये कारण हो गया। दूसरा, क्योंकि प्रमुखतः भगवान शिव जो तमोगुण के कार्यों में लगे रहते हैं, जिसके द्वारा ये सारे संसार का विनाश करते हैं, उनके द्वारा उपासित हैं, वो उनकी उपासना करते हैं, इसलिए उनको तामसी कहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने ये बताया है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही ज्ञान, मेरे द्वारा ही भुलावट। भगवान को भूलना वो कौन देता है? भगवान ही देता है, क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं। वो अहंकार के द्वारा भूल जाते हैं। ये अहंकार कहां से आता है? ये संकर्षण। उनकी मूल विग्रह, अहंकार की मूल विग्रह अनंत शेष या संकर्षण है। आगे शुकदेव जी कहते हैं कि जब भगवान अनंत इस संसार का विनाश करना चाहते हैं, सृष्टि का विनाश करना चाहते हैं, तो क्रोधित होते हैं। तो जब वो क्रोधित होते हैं तब उनकी आंखों के बीच में से संकर्षण प्रकट होते, एक रुद्र प्रकट होते हैं, जिनको संकर्षण कहते हैं। ये संकर्षण जब क्रोधित होते हैं तो इनकी आंखों के मध्य से 11 रुद्र प्रकट होते हैं। ये 11 रुद्र अपने क्रोध के द्वारा इस सृष्टि की प्रलय करते हैं, विनाश करते हैं। तो और आगे भगवान अनंत की क्या महिमा बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है। कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है। कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है। जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।